फ्रेंड्स, आपके जो लोगों की आप लोगों की सीरीज जो है 5000 प्लस वाली, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। 7200 तक के क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं बच्चों। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों इस सीरीज रहने वाली, मैं आपको बता रही हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी आपके अपकमिंग स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी देखो इसमें 7201 से क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है। वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम इज दैट, तो क्या है बताइए। कैन इट रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इट डिप्राइव द फिजिशियंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस, इट रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ड्रग इन द हॉस्पिटल, इंप्रूव द रेशनल यूज ऑफ ड्रग, है ना। तो क्रिटिसिज्म की बात करी गई है। देखो, रेशनल यूज को इंप्रूव करता है, बिल्कुल सही है। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ड्रग, ये भी सही है। लेकिन देखो, डिप्राइव द फिजिशियंस ऑफ प्रिस्क्राइब ब्रांड नेम, अपनी चॉइस के ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर जो है यही हो गया ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट। कह रहे मेडिकेटेड बैंडेज में क्या प्रेजेंट है, क्या कंटेन करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है, या फिर तुम्हारा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो मेडिकेटेड जो बैंडेजेस होती है ना बच्चों, तो उनमें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो कह रहे मेडिकेटेड बैंडेज में जिंक ऑक्साइड होता है उनके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए। ओके, एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए। कह रहे अंडर द FDA's जुरिस्डिक्शन विच द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए बायोलॉजिक, इसमें कौन सा बायोलॉजिक है ना। एंटीबायोटिक होते हैं, ओवर द काउंटर पेन किलर्स होते हैं, वैक्सीन्स जो होते हैं ह्यूमंस के लिए, स्किन मॉइस्चराइजर्स। तो बायोलॉजिकल्स में आपके यहाँ पर ऑप्शन 3 वैक्सीन्स आ जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, अब इस सीरीज में क्या करूँ मैं, एक पेपर साथ में डिस्कस कर, जैसे अब DMER का ये एक शिफ्ट का है तो इसके 40 क्वेश्चन से वो एक साथ ही ले आऊँगी। तो आगे मैंने आई थिंक नंबरिंग वो नहीं लिखा हुआ होगा, क्या कहते हैं कौन से एग्जाम में आया हुआ, तो ये DMER वाले ही चल रहे हैं अभी, है ना। तो बच्चे कहते हैं मैम DMER के क्वेश्चंस लेके आइए, तो मेरे पास बच्चों 1 या 2 शिफ्ट के थे तो मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी शिफ्ट के, क्योंकि बच्चे को कमेंट करते हैं मैम बहुत सारे 15 शिफ्ट के पेपर लाइए, तो देखो मेरे पास सारे पेपर है नहीं। अगर आप लोगों के पास है तो आप मेरे को प्रोवाइड करा देना। मैं इस सीरीज में जैसे कि मैंने अभी एक शिफ्ट इंक्लूड करी है और बाकी के शिफ्ट्स भी इंक्लूड कर लूंगी अगर आप मेरे को प्रोवाइड कराते हो तो। ओके, अभी देखो क्वेश्चन फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज क्लासिफाइड अंडर ग्लाइकोसाइड्स इन केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ग्लाइकोसाइड्स में देखो पैपेन आएगा नहीं, विन का तुम्हारा इंडोल अल्कलॉइड में आता है बच्चों, ये भी नहीं आएगा। सेना एंथ्राक्योन ग्लाइकोसाइड्स में आती है, बिल्कुल आती है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्लो तुम्हारा वोलेटाइल ऑयल में चला जाएगा, है ना। तो सिंपल, जब पूछा है तुमसे कि कौन सा ग्लाइकोसाइड है तो हमने ऑप्शन 3 कर दिया। हमारा सेना हमें पता ही है एंथ्राक्योन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। केशिया एंगुस्टिफोलिया, केशिया एक्यूटिफोलिया, इंडियन सेना, अलेक्जेंडर सेना तुमने पढ़ा है। सेना की फैमिली लेगुमिनोसे आप लोग पढ़ते हो। साइनोसाइड A B ये सब प्रेजेंट होते हैं, परगेटिव होता है, सबको पता है। फॉलोइंग बेस इज कॉमनली यूज इन प्रेपरेशन ऑफ मेडिकेटेड जेल्स की प्रेप, जेल्स बच्चों जेल्स बनाते हैं तो क्या यूज करेंगे, इमल्सिफाइंग वैक्स, पेट्रोलेटम, कार्बोमर्स या तुम्हारे ये हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। तो इनमें कार्बोमर्स यूज होंगे बच्चों। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नैनो सस्पेंशन आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंक्रीज द बायोलिटी ऑफ ए ड्रग बेस्ड ऑन। तो नैनो सस्पेंशन जो होते हैं बच्चों, किसका एग्जांपल है, बायोलिटी को इंक्रीज करने के लिए नैनो सस्पेंशन को यूज करते हैं। तो कह रहे नैनो सस्पेंशन किस पे बेस होता है, नैनो सस्पेंशन मतलब कि पार्टिकल साइज बच्चों बहुत ही कम हो रखा है सस्पेंशन का। अब पार्टिकल साइज कम होने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो कह रहे एनहेंसमेंट ऑफ परमेबिलिटी एनहेंस होगी, एनहेंसमेंट होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिटेंशन, एनहेंसमेंट ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट। बच्चों पार्टिकल साइज कम होने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा ना। तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू एक्ट एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन रिटेल ड्रग स्टोर इन इंडिया। बताओ बच्चों मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तुम्हें बैचलर होना चाहिए साइंस का, डिप्लोमा इन फार्मेसी, MBA होना चाहिए फार्मेसी मैनेजमेंट या MBBS। तो भाई हमारा तो D फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जांपल कोरस्पॉन्ड टू टाइप B, बिजारे रिएक्शंस की बात हो रही है बच्चों। एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ा रखा है तुमको, देख लेना वीडियो। टाइप A B C D E, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया कराएंगे आपके हाई डोज सल्फोनाइल यूरियाज, तो बच्चे तो टाइप A में आ जाएंगे। ऑगमेंटेड रिएक्शंस, प्रिडिक्टेबल, प्रिवेंटेबल, जो रिवर्सिबल होती है ना। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू ओपियोइड, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एस्पिरिन कराएगी। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस आपके टाइप B, बिजारे में अनप्रिडिक्टेबल होती है बच्चों, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको, है ना। तो ये जो डोज पे भी डिपेंड नहीं करती, ये होती है एनाफाइलैक्सिस फॉलोइंग पेनिसिलिन को देने से। भाई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस जो होती है, एनाफाइलैक्सिस हमारा टाइप B में आता है, बिजारे होती है, बिजारे रिएक्शंस। ओके, टर्म फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग, है ना। तो फार्माकोन प्लस लोगोस है बच्चों, तो इसका क्या है, ड्रग एंड डिस्कार्स, लाइफ एंड केमिस्ट्री, मेडिसिन, हीलिंग, स्टडी ऑफ पॉइजन को टॉक्सिकोलॉजी है बच्चों। ऑप्शन 1 है ड्रग एंड डिस्कार्स इन। ओके, फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंटेन 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस किसमें है, तो सारे बीटा लैक्टम दे रखे, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनस, मोनोबैक्टम, सारे क्या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। लेकिन 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस की जब तुम बात करोगे तो हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी पेनिसिलिन के साथ में, जो कि हमें ऑप्शन 4 में दिया। ओके, विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी
डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम विच क्रूड ड्रग आर डिराइव्ड। कौन सा क्लासिफिकेशन, भाई तुमने क्लासिफिकेशन पढ़े, अल्फाबेटिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल है, कीमोटैक्सोनॉमिकल है, तो कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड है, बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है प्लांट का, वो नहीं तो फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब जो पढ़ते हो। देखो मॉर्फोलॉजी में तो मॉर्फोलॉजी को देख के हम भाई कौन सा बार्क है, कौन सा स्टेम वाले हैं, इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे मॉर्फोलॉजी से। कीमोटैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल, एनाटॉमिकल, तो ये हमारा होता है बच्चों क्या, टैक्सोनॉमिकल में आता है। ओके, कह रहे फॉलोइंग वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू स्टार्ट डिग्री लेवल फार्मेसी एजुकेशन। इंडिया में स्टार्ट करने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बच्चों, तुमने बताना है। भाई यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो भाई हमारा BHU पढ़ा होगा ना, तुमने बिल्कुल पढ़ा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे इंडिया में जो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन लीडिंग टू अ डिग्री बिगेन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर। जो पहले तुम्हारा जो स्टार्टिंग में 3 ईयर का तुम्हारा बी फार्मा था, जो कि तुम्हारा अभी 4 ईयर का है। ओके, विद इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर बैचलर ऑफ बी फार्मा फार्मेसी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इन 1937। कई बार बच्चों, कई बार क्वेश्चन आया। ये तुम्हारी जो मैंने तुमको लाइन बताई है ना, ये लाइन बताई है, इस लाइन से कभी तो ये सन पूछ लिया तुमसे, 1937 पूछ लिया, कभी तुमसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछ लिया, कभी तुमसे पूछ लिया कि भाई कौन सा कोर्स स्टार्ट करा था बी फार्मा विथ 3 ईयर वाला। कई बार इसमें क्वेश्चन बनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन मैं तुमको बता रही हूँ। विच बाईफेजिक डोज फॉर्म इज यूज टू मास्क बिटर टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग। बाईफेजिक की बात हो रही है बच्चों, बाईफेजिक तो हट जाओगे, या तो इमल्शन होगा या सस्पेंशन होगा। दोनों फेज लिक्विड होती है, इमल्शन में, सस्पेंशन में एक सॉलिड एक लिक्विड, आपने पढ़ा है। सिरप्स तो होते नहीं, ट्रू सॉल्यूशन स्पिरिट्स नहीं होते, तो बन गया आंसर बाईफेजिक, देखते तुम्हारा सस्पेंशन बन गया, है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। कह विच टाइप ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग। भाई तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल होती है, टाइप बी बिजारे ही तो होती है। वो कौन सी होती है, बिजारे टाइप बी रिएक्शंस, एनाफाइलैक्सिस जिसमें आता है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, फिर कह रहे एब्रीविएशन पर ओस, PO मतलब पर ओस, इंडिकेट विच द रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। PO मतलब परोस मतलब ओरली, ओरल देते हैं बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डोज फॉर्म, बताओ भाई सिरप, सोल्यूशन, इमल्शंस कहाँ है सॉलिड में, कैप्सूल, टैबलेट, पिल्स, ये सब आते हैं, बिल्कुल ऑप्शन 4 करेक्ट है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम प्राइमरली किस पे एम करता है, क्या एम है, यूनिट डोज। भाई यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का एम बताओ। एलिमिनेट नीड फॉर लेबलिंग ड्रग, रिड्यूस फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट। तो भाई फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट तो देखो इसमें रिड्यूस नहीं होती, यूनिट डोज में तो तुम फार्मासिस्ट की जरूरत होती है तुम्हें। रिड्यूस हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, या प्रोवाइड ड्रग इन रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म फॉर 24 आवर्स, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है बच्चों, तुमने 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मैंने तुमको पढ़ा रखी है, देख लेना वीडियो। व्हाट हैपन टू हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ ड्रग इफ इट्स कंसंट्रेशन डबल कर दोगे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डबल कर दो, तुम डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कितना भी कर दो। अभी कह रहे डबल करा है तो हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई देखो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो तुम डबल करो, तुम ट्रिपल करो, तुम कितना भी करो, लेकिन तुम्हारा टी हाफ तो इसमें कांस्टेंट ही रहना है। तो देखो कह रहे क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ, क्या है, द हाफ लाइफ है ये ना, हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगा, हाफ कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू बिकम 0। अरे भाई कांस्टेंट रहना, तुम कितना भी बढ़ा लो प्लाज्मा तुम्हारा कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें टी हाफ क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक बारी ना 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का, वैसे मैं तुम्हें डिफरेंस करा छोटा सा वीडियो बना के दे रखा है तुम्हें। देखो फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के, क्लियरनेस कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट फ्रैक्शन ड्रग का एलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम। टी हाफ कांस्टेंट रहना बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हमारी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है ना। अब 0 ऑर्डर में क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है बच्चों, इसमें कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होगा, इसमें क्या होगा, कांस्टेंट अमाउंट ड्रग का एलिमिनेट होगा इन यूनिट टाइम। क्लियरेंस डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इस वाले में तुम्हारा जो है ये 0 ऑर्डर में था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। और बहुत ही कम ड्रग जैसे कि तुम्हारी वॉरफेरिन, थियोफाइलिन, टोलबुटामाइड, फेनिटोन, इथाइल अल्कोहल, कुछ ही ड्रग है जो 0 ऑर्डर फॉलो करते हैं, बाकी सारी ड्रग हमारी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो EC50 रिप्रेजेंट करेगा क्या, कह रहे कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट, मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू इनिशिएट आर रिस्पॉन्स, कंसंट्रेशन एट विच टॉक्सिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, फिर कंसंट्रेशन दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। तो EC50 होता है बच्चों, क्या है, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट है। EC50 होता है हाफ मैक्सिमल इफेक्टिव कंसंट्रेशन, क्या होता है, हाफ मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 50% इफेक्ट, इट इज कॉमनली यूज्ड एज मेजर ऑफ ड्रग की पोटेंसी। ओके,
माइक्रोडोजिंग इज डन इन विच द फॉलोइंग क्लिनिकल ट्रायल की फेज में माइक्रोडोजिंग बच्चों माइक्रोडोज सब थेरेपेटिक डोज जिसमें तुम्हारा थेरेपेटिक एक्शन भी नहीं आता वो एडमिनिस्टर कर रहे हो कौन सी फेज में फेज 0 में करते हो बच्चों कौन सी फेज में फेज 1 2 3 नहीं होगी फेज 0 में माइक्रोडोजिंग स्टडीज भी इनको बोलते हैं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल ही माइक्रोडोज है जहाँ पर तुम्हारी ड्रग का थेरेपेटिक एक्शन है सर थेरेपेटिक डोज भी तुम इसको बोल सकते हो ओके। कह रहा 2 प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग आर कंसिडर बायोइक्विवेलेंट कब होगी जब उनका बायोलिटी सेम होगा। अब बायोलिटी सेम कहाँ से रखा देख लो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ बायोलिटी ऑफ एक्टिव ड्रग फ्रॉम दैम इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफर अंडर सुटेबल टेस्ट कंडीशन। फिर क्या लिखा हुआ है rate and extent of biology of active drug from them is significantly differ under suitable test condition rate of biology of active drug from them is not significantly different या फिर rate and extent of biology of active drug from them is not significantly different under suitable test condition है ना। तो यहाँ पर जो है rate and extent of bio availability of active drug from them इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा बच्चों ऑप्शन तुम्हारा 4 हो जाएगा क्योंकि बायोइक्विवेलेंट जब होगी जब उनका बायोलिटी सेम होता है बच्चों है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे इन ए क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन फॉर बायोलिटी टेस्टिंग व्हाट हैपेंस टू पार्टिसिपेंट कह रहे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व विदाउट एनी ड्रग participant receive both test and reference formulations at different time each participant receive only one formulation the participants are given placebo only कह रहे participant receive करते हैं both test और reference formulation at different time ओके बच्चों। फिर कह रहा है as per WHO percentage of ethanol in alcohol based hand rub disinfectant solutions में अल्कोहल कितना होगा बच्चों यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 80% ओके। तो कह रहे WHO ने रिकमेंड करा है फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग इधर 80% वेट वॉल्यूम पर वॉल्यूम इथेनॉल या 75% वॉल्यूम पर वॉल्यूम जो है हमारा आइसोप्रोपेनॉल ओके। फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय द FDA एज ए डाइटरी प्रोडक्ट है ना। बताओ सिगरेट है परफ्यूम है हार्ट पेस मेकर है मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स है को फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय FDA एज ए डाइटरी प्रोडक्ट क्या रेगुलेट करे गए हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे क्या ऑप्शन 4 मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं। फॉलोइंग ड्रग स्टोर शुड हैव कंफर्टेबल वेटिंग एरिया तो कह रहा ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर है प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर है फार्मास्यूटिकल सेंटर है सुपर ड्रग स्टोर तो ये होते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर होते हैं बच्चों ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मोनोफेजिक लिक्विड डोसोम इज इंस्टॉल्ड इनटू द बॉडी कैविटी में इंस्टॉल्ड कर रहे हो बच्चों लिनीमेंट्स को नहीं करते क्लोडियंस को भी नहीं करते थ्रोट पेन्स को बॉडी कैविटीज में तो डाउचेस होते हैं ना बच्चों बॉडी कैविटीज के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग लिस्ट INN स्टैंड फॉर तो क्या है इंडियन नहीं होता बच्चों देख लो इसमें 4 ऑप्शन तो ये होता है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम याद रखनी है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ये तो अभी ये आपके हो गए अब ये NHM झारखंड फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन ओके। अभी यहाँ से नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस जो होंगे। फिर कह कॉर्पस ल्यूटेम इज मेंटेन बाय तो कॉर्पस ल्यूटेम को कौन मेंटेन करके रखता है FSH दिया तुम्हें एस्ट्रोजन HCG या ऑक्सीटोसिन तो हमारा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है बच्चों ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को ऑप्शन C करेक्ट है। लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स का हमारा देख लो ऑप्शन 7 से 10 दिन होगा और RBCs का 120 दिन तुमने पढ़ा WBC का 13 से 20 दिन और 7 से 10 दिन तुम्हारी प्लेटलेट से याद करना। मेल हार्मोन सीक्रेट कौन करने वाली सेल्स कौन सी होती है हमारी लाइडिक सेल्स होती है इंटरस्टिशियल सेल्स भी तुम इन्हें बोलते हो ऑप्शन C करेक्ट है बच्चों। कॉइल ऑफ लाइफ सभी ने पढ़ाई है सिंपल से क्वेश्चन है तो इसमें DNA कॉइल ऑफ लाइफ होता है हमारा। कह रहा फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में लेग में नहीं है तो रेडियस हाथों में होती है टिबिया फिबुला फीमर तो लेग्स में होती है तो सिंपल सा ऑप्शन ए तुम्हारा रेडियस हो गया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है तो भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमने ईयर में पढ़ी हुई है ना डायफ्राम हार्ट या अपेंडिक्स का पार्ट तो नहीं है। फीमेल सेक्स हार्मोन ने सभी ने पता है भाई स्टिलबेस्टिरोल दे रखा है एस्ट्राडायोल टेस्टोस्टेरोन या हाइड्रोकोर्टिसोन तो आपका जो है एस्ट्राडायोल करेक्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन में पड़ा हुआ है। ह्यूमन बॉडी डैश सिस्टम ऑपरेट टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा का पीएच अगर हमने क्या करना ऑपरेट करना होता है ना कह रहा है मेंटेन करना है कौन सा सिस्टम ऑपरेट टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा एसिटेट बफर लाइसिस पोटाशियम में कार्बोनिक बफर यहाँ पर होते हैं ना ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोनिक एसिड बफर कह कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इसेंशियल है होम्योस्टेसिस के लिए एज इट हेल्प रेजिस्ट पीएच चेंज इन ब्लड देयर बाय इंश्योर करते हैं प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। बोगीज को इंट्रोड्यूस करोगे बच्चों यूरिथ्रल बोगीज पढ़ रखे तुमने नाजल बोगीज पढ़ रखी है ना तो ऑप्शन C तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट एडिशन IP का सभी को पता है 1955 है ना
बाकी यहाँ पर 66 वाला सेकंड एडिशन होता है। ग्लार्गिन कौन सा, शॉर्ट एक्टिंग में तो तुम्हारे जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो एस्प्रा ग्लूलिसाइन पढ़ा तुमने। ग्लार्गिन डाटिमर डिग्लूटैक ये आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन है। एनपीएच वाला इंटरमीडिएट में आता है, रेगुलर वाला शॉर्ट में आता है। ओके, और लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग। ओरल तो तुम इंसुलिन को देते ही नहीं हो। कंप्लीट सेपरेशन होगा 2 फेज इमल्शन का, तो इसे क्या कहोगे भाई, क्रैक हो गया हमारा इमल्शन। तो क्या होगा, तुम्हारा इमल्शन क्रैक हो गया। ओके, विद इन हाउ मेनी डेज फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस डाइल्यूट मिक्सचर को, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 15 डेज हो जाएगा बच्चों। मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव में हमने क्या पढ़ा है, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल टोल्यून, ये तुम्हारे जो होते हैं ऑयल सोल्यूबल तुमने एंटीऑक्सीडेंट पढ़े होंगे। मिथाइल पैराबेन भी प्रिजर्वेटिव है, लेकिन आई ड्रॉप्स के लिए हम बेंजलकोनियम क्लोराइड के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक को प्रेफरेबली ड्राइड करेंगे किससे, ऑप्शंस देख लीजिए। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स के लिए आप यूज करते हो, ऑप्शन ए। इटाई डिजीज एसोसिएटेड विद डैश पॉइजनिंग, तो कैडमियम की पॉइजनिंग बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए में तुम्हें दिया कैडमियम, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है। सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन, तो बच्चों डेंट्रीफाइसिस में आप इसको यूज कर रहे होते हो, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज इन मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन बनाओगे ना, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट पता क्या यूज करोगे, तो मिथेनॉल को यूज करना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिथेनॉल को ऐड करते हैं फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन एक्टिंग एज ए स्टेबलाइजर। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को क्या कहोगे बच्चों, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन जिसे बोलते हैं ना, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस होती है बच्चों। कह रहे ये आपकी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक होती है, डिटरमाइन करती है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बाय मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। ये प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं, इसलिए टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस कह देते हैं। ओके, ग्रीन विट्रियोल भाई सभी को पता है क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है ना, बिल्कुल होता है। मैग्नीशियम इप्सम सोल्ट क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ग्लोबल सोल्ट होता है। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट रोचेले सोल्ट तुमने पढ़ा। स्ट्रोंटियम क्लोराइड क्या है बच्चों, एंटी कैरियर्स में तो फ्लोराइड्स होती है, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड। स्ट्रोंटियम बच्चों आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच फॉर्म ऑफ इनैंशियमर प्रोपेनॉल इज एक्टिव, कौन सा इनैंशियमर प्रोपेनॉल का एक्टिव है बच्चों, ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा एस आइसोमर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा प्रोपेनॉल तुम्हें पता भाई, हम सभी को पता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। एस इनैंशियमर जो होता है सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगेंस्ट बीटा आड्रेनर्जिक रिसेप्टर ना। फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर सरफेस टेंशन को मेजर करना बच्चों। ड्रॉप वेट मेथड बिल्कुल है। ओस्टवाल विस्कोमीटर है, ये विस्कोसिटी के लिए हो जाएगा। रास्ट मेथड है बैरोमीट्रिक, तो यहाँ पर है हमारा ड्रॉप वेट मेथड, जो कि हमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। कह रहा ड्रॉप वेट मेथड मेजर करा सरफेस टेंशन बाय कलेक्टिंग एंड वेइंग ए नोन नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब देन यूजिंग द वेट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन। ओके, तो ड्रॉप वेट मेथड है सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए, याद रखना। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।